राष्ट्रीय पशु भी अभी घोषित नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय पशु घोषित करने कोई आवश्यक, जर्सी के दूध में वो विटामिन है, उस कारण से कैंसर होता है। गाय का केवल कहानी नहीं, गाय का विज्ञान को बताना चाहिए। आज हमारे साथ अजीत प्रसाद महापात्र जी हैं, जो कि बहुत ही जाने माने नाम है आरएसएस के। सर, गोरक्षा में युवाओं की क्या भूमिका है, युवाओं को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है? देखिए, गौ रक्षा ये एक छोटा सा पार्ट है। गौ सेवा अगर कहते हैं उसमें गौ रक्षा एक पार्ट है। लोगों की धारणा है कि गाय कहीं जा रही है, कहीं इंजर्ड हो रही है, कोई उठा के ले चले जा रहे हैं, तो उससे बचाना, इतना गौ रक्षा है। इतने से गाय नहीं बच सकती। तो गौ माता को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो गाय का जो पंचगव्य है, गाय का दूध है, दही है, गोबर है, गोमूत्र है, घी है, तो ये पंचगव्य का अगर व्यवहार करना ठीक से जानते हैं, गोबर गोमूत्र के कारण धरती ये बंजर से मुक्त हो जाएगी। जो अन्न होगी, अन्न से रोगों मुक्त होगा। भूमि की रक्षा जो माइक्रोज करता है, सूक्ष्म जीव करता है, केंचुआ करता है, उसकी जीवन रक्षा होगी। इस कारण से भूमि उर्वरा होगी। भूमि उर्वरा होने के कारण हमको पेड़ पौधे का अच्छा होने के कारण अन्न ठीक से मिलेगा, फल फूल ठीक से मिलेगा। इसमें से हमारा कल्याण होगी। तो गाय अपने निकट में आएगी। जैसे स्वाभाविक हिसाब से अगर दूध का पान ठीक से करते हैं तो शरीर की शक्ति भी कम नहीं होगी। जैसे कोरोना बीच में आएगा, कोई वायरस आ गया, इसके लिए दूध की सेवन, दही की सेवन, घी का सेवन, छाछ का सेवन, मट्ठा का सेवन, इसमें से शरीर की ताकत बढ़ती है। तो शरीर की ताकत बढ़ानी है अच्छा अन्न, साथ में दही, दूध, घी, मट्ठा, छाछ जिसको कहते हैं, इसमें से गाय का उपकारिता, गाय का लाभ पता चलता है। गाय के मृत्यु के बाद या बैल नंदी के मृत्यु के बाद कुछ लोग उसको कटने के लिए भेज देते हैं, लेकिन इसको अगर हम समाधि देते हैं, भूमि में गाड़ते हैं, एक निश्चित पद्धति है, तो उसमें साल भर के बाद में जो खाद निकलती है, किसी भी प्रकार की बंजर भूमि, 1 एकड़ के लिए एक गाय या एक बैल या एक नंदी का साल भर के बाद में जो खाद है, ये सफिशेंट है। किसी भी प्रकार का बंजर भूमि 5-7 साल की कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो सुजलाम सुफलाम गाते हैं गीत, सार्थक हो जाएगी। गाय ये हमारे जीवन का अंश है, हमारा जीवन ही है। छोटे बालक से लेकर के वृद्धावस्था तक हम उसके पंचगव्य का व्यवहार करते हैं। और आज तो बड़ा आनंद का विषय है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। गोबर गोमूत्र में 300 के आसपास प्रकार के प्रोडक्ट। गाय के गोबर के अंदर में ये रेडिएशन का उसको चेक करने के लिए एंटी रेडिएशन पावर, उसके प्रॉपर्टी इनके अंदर है। इसका भी जो मोबाइल चिप्स जैसा है, उस मोबाइल चिप्स लगाने के कारण गाय के गोबर केवल 1 ग्राम का गोबर होता है, इसमें से इसके 80% रेडिएशन ये कंट्रोल होता है। इसका पेटेंट सरकार ने दिया है। तो आज गाय केवल के पशु के नाते नहीं है, ये गाय का इस विषय ये साधारण किसान को पता था, आज यूनिवर्सिटी की विषय हो गया। और यूनिवर्सिटी में से निकलने वाले व्यक्ति यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जर्सी और एचए बढ़ाते, वो अगर पढ़ाएंगे, वही करेंगे, तो अपनी गाय कैसे रक्षा होगी। तो गाय की जो रक्षा के विषय आप कह रहे हैं, तो केवल उनको पकड़ करके ले आना, कहीं गौशाला में रखना, इतना ही नहीं है। उसकी पंचगव्य की अगर थोड़ी सी प्रशिक्षण लेके साधारण व्यक्ति भी ले सकता है, लेके अगर प्रयोग करता है, तो देश रोगमुक्त भी होगा, अन्नयुक्त भी होगा, ऊर्जा युक्त भी होगा और गोमाता की रक्षा होगी। ये है वास्तव विषय। मैं अभी काशी से मैं आ रहा था, तो अजीत प्रसाद महापात्र जी से मिलने में जा रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि एक प्रश्न मेरा भी ले लीजिएगा। तो वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ जो है आ करके हमारे यहाँ वो अपना मार्केट बना ली है। ये स्वदेशी कंपनियाँ कब आगे बढ़ेंगी, उस पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? स्वदेशी कंपनियों को बढ़ाने के लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो स्व है ना, वो स्वदेशी के अंदर वो स्वनीत है। इस स्व को वृद्धि करेंगे तो स्वदेशी भाव वृद्धि होगी, और स्वदेशी की भाव वृद्धि होगी। स्वाभाविक हिसाब से स्वदेशी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गाँव को बनाने के लिए आराम से मनुष्य बना सकता है। तो स्वदेशी की वस्तुओं की वृद्धि नहीं है। ऐसे तो हमारी गोमाता के जितने प्रोडक्ट है सारी स्वदेशी है। तो स्वदेशी के नाम पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। स्वदेशी के आंदोलन जो केवल हम मंच के ऊपर करते हैं वो आवश्यक है,
स्वदेशी वस्तु तैयार करना आवश्यकता है, लेकिन इस मन को अगर तैयार हो जाता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति, उस परिवार, उस समाज अपनी सारी चीज़ स्वभाषा से लेकर, स्वधर्म से लेकर, स्वव्यवहार तक सारा चीज़ ठीक हो सकता है। और ऐसे देखा जाए तो अगर आप कहेंगे तो गाय हमारी सबसे बड़ी स्वदेशी का विषय है। ये भारत का रत्न तो गाय को देना चाहिए। राष्ट्रीय पशु भी अभी घोषित नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र की सरकार को जो चिंता करना चाहिए गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, वो क्या कर सकता है सरकार? सरकार ये काम कर सकती है कि जैसे कि विदेशी जो BCM7 जिसको बीटा कैसेन मॉर्फिन 7 कहते हैं, जर्सी के दूध में वो विटामिन है, उस कारण से कैंसर होता है। तो जर्सी HF का दूध यहाँ नहीं आना चाहिए ना। तो जर्सी HF का सीमेन यहाँ पर आज भरपूर है, नहीं होना चाहिए ना। तो जितने सीमेन है उसको जर्सी को HF को दीजिए ना। तो हमारा प्रजाति क्यों खराब कर रहे हैं? इसको रोक लगाने के दायित्व सरकार का है। एक पॉलिटिकल सवाल लूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। एक जैसे कि मोनू मानेसर गौरक्षक था, उस तरह का मतलब जो गौरक्षा करते हैं उनको, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं, उस पर आपका क्या राय है? वास्तव में ऐसा कोई षड्यंत्र वगैरह विषय जो क्या है वो नहीं है। कुछ ऐसा रहता है विषय, आप थोड़ा धीरे धीरे करके अंदर तक जाएंगे तो उसके पीछे ना कोई विदेशी तत्व है। जैसे एक उदाहरण है, हमारे साधु संत महात्मा, उनका काम क्या है? इसी विषय को, गाय का विषय को दुनिया के स्तर पर बता रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्र माता के विषय हम कहते हैं, राष्ट्रीय माता है, विश्व माता है, वो जगत जननी है, नारायणी है, ऐसा हम कहते हैं। तो राष्ट्र उसको सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। राष्ट्र कहने सरकार केवल नहीं है, राष्ट्र है, साधु संत है, मठ मंदिर के लोग हैं, कथावाचक अपने सामने। गाय का केवल कहानी नहीं, गाय का विज्ञान को बताना चाहिए। गाय कैसे हमारे लिए लाभदायी हो, गाय स्वावलंबी और गौपालक भी स्वावलंबी कैसे हो, ये विषय को बताने से लोगों के मन में आएगा, गांव छोड़कर नहीं भागेंगे। जो पहले नंद बाबा 9 लाख गाय थे, इसीलिए नंद है। राधा रानी के पिताजी के पास में 16 लाख गाय थे, इसीलिए महानंद कहते हैं। सौभाग्य से मेरा केंद्र अभी मथुरा बना है। तो हम भी वहाँ ब्रजवासी को बताया कि जिसके नाम पर गोपाल है, कृष्ण के नाम आया, तो उस गोपाल को हमको स्मरण करते हुए उस गोमाता के कारण जो आया, तो उसको रक्षा करना केवल नहीं, उसके संवर्धन में चिंता करना चाहिए। आखिरी सवाल, कार्तिक मास के ऊपर कुछ बता दीजिए। कार्तिक पूर्णिमा को एक व्रत करते हैं, थोड़ा आगे जाओ। तो उस व्रत में क्या करते हैं? पूर्णिमा के दिन एकदम जो शुभ मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उसी समय केले के पेड़ होता है ना, उसके ऊपर के पत्ते काट लेते हैं, नीचे जो काट लिया, बीच में जो उसका अवशेष रहा, उसमें आप देखेंगे तो एक एक ऐसा डोंगा टाइप का निकलेगा, जिसको छोटे छोटे करके उसमें दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं और उसको जल में प्रवाहित करते हैं। कहते हैं कि मैंने जो पाप किया था प्रभु, आज का कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो मैं इसको प्रवाहित करता हूँ, मेरे पाप सब समाप्त कर दें, अब मेरे को पुण्य करने के लिए मार्गदर्शन करो। ये कार्तिक महीना के अंतिम के दिन करते हैं। इसका अर्थ है कार्तिक जिस समय शुरू होता है अंतिम तक एक व्रत पालन होता है। आखिर के 5 दिन पंचुक कहते हैं उसको, उसके 5 दिन में 5 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार व्रत पालन होती है। पूर्णिमा के पहले दिन ये सारा संसार में एक बहुत अच्छा भोजन वगैरह सात्विक जो बनाते हैं, तो उसको भोजन करना, लेकिन कितना करना, क्या क्या करना, उसमें भी वो वर्णन रहता है। और इसमें कोई उपासना करता है, कोई साधना करता है, तो इसमें बड़ा लाभ होता है। बीच में दीपावली आ जाते हैं, अभी गौ नवरात्र चलता है, फिर कार्तिक पूर्णिमा आता है, ऐसे कई प्रकार का पर्व इस बीच में आता है। तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ महीना है 12 महीने के बीच में, और साधक के लिए तो बहुत बड़ा है। तो इतना ही महात्म्य मालूम है, बाकी वो ज़्यादा मालूम नहीं है। आप एक प्रखर वक्ता है, आपके साथ संवाद है, आपके पास भी समय कमी है, इसीलिए शो को यहाँ पे विराम देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक हिंदुस्तान में। धन्यवाद आपको बहुत।